डिलीवरी हुई यानी कि बड़े ऑपरेशन से हुई है कि उसके बाद बच्चे को माएँ अक्सर दूध नहीं पिलाती हैं और हमारी बड़ी औरतें होती हैं वो भी कहती हैं कि जी गर्म दवाएँ खा रही हैं इस वजह से नहीं पिला रही। ये बिल्कुल गलत है। हर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाना उसका बुनियादी हक है। एक बच्चा सिजेरियन से ही डिलीवर क्यों ना हुआ हो, उसको जैसे ही माँ होश में आती है आधे घंटे पौने घंटे बाद उसके लिए अपने दूध पिलाना शुरू कर दे। रिसेंट है, उसने प्रूव किया है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर यानी कि आप ये कह लें कि छाती के कैंसर होने का इम्कान बाकी औरतों से बहुत कम हो जाता है। खासतौर पे गाय का दूध पी रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग होती है और फास्फेट कंटेंट ज़्यादा होता है। हड्डियों की कमज़ोरी जिसे हम रिकेट्स कहते हैं वो हो जाती है और फास्फेट और बाकी जो गाय के दूध के अंदर एलिमेंट होते हैं उससे खून की कमी होती है बच्चे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर एहतिशाम चौधरी और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सैर अशरफ साहब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और THQ में भी एज आ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जॉब कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आज की एरा में डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। वो है ब्रेस्ट फीडिंग। कि ब्रेस्ट फीडिंग है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट है मदर के लिए, बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें किन किन चीज़ों को हमें मतलब एहतियात करना चाहिए और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होती तो इसके नुकसान क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं एज कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट THQ दुनिया पर। मैं इवनिंग पे मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक पे होता हूँ। तो आज के दिन जिस तरह आपने बताया कि हमारा एक, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये इस टॉपिक के बारे में हम सोचा जाए क्योंकि ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस चल रही हैं हमारी सोसाइटी में कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता हमारी सोसाइटी में और बहुत से बच्चे मेल न्यूट्रिशन यानी कि खुराक की कमी का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो पहला साल होता है ज़िंदगी का। तो इस मामले में मैं ख़ुद बात करना चाह रहा था। तो इस मामले में कुछ बहुत सारी मैं एक बेसिक चीज़ है कि मिथ्स हैं, यानी कि आप ये कह लें कि गलत फहमियाँ पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में। ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कि जी सिजेरियन से डिलीवरी हुई यानी कि बड़े ऑपरेशन से हुई है कि उसके बाद बच्चे को माएँ अक्सर दूध नहीं पिलाती हैं और हमारी बड़ी औरतें होती हैं वो भी कहती हैं कि जी गर्म दवाएँ खा रही हैं इस वजह से नहीं पिला रही। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है। हमें किसी तरह से एविडेंस नहीं मिलती। हमारी बुक्स ये कहती हैं, हमारी एविडेंस ये कहती है कि हर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाना उसका बुनियादी हक है। ये माँ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए भी ठीक है। बेशक बच्चा सिजेरियन से ही डिलीवर क्यों ना हुआ हो, उसको जैसे ही माँ होश में आती है आधे घंटे पौने घंटे बाद उसके लिए अपने दूध पिलाना शुरू कर दे। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो तो किसी वक्त भी पिलाया जा सकता है उसके लिए। ऐसे मदर के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के? देखें, ये जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम जो है, जो कुदरत का निज़ाम है, ये इसमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होते हैं। एक बात ज़हन में रखें, ठीक है। और अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि मदर के लिए बहुत से ये है कि एक तो सबसे पहले कि माँ को जो प्री प्रेगनेंसी वेट होता है, जो यानी कि आप हमल से पहले का वज़न होता है, वो जो माएँ दूध पिलाती हैं वो दोबारा रीगेन करने में बड़ी हेल्पफुल है। और दूसरी बात यह है कि जो माँ दूध पिलाती है उसको बहुत सारी मतलब जो रिसर्च रिसेंट है उसने प्रूव किया है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर यानी कि आप ये कह लें कि छाती के कैंसर होने का इम्कान बाकी औरतों से बहुत कम हो जाता है। और तीसरी बात यह कि इट इज़ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो बच्ची औरतें जो अपना दूध पिलाती हैं, माएँ अपना दूध पिलाती हैं, तो उनका कुदरती तौर पर अगले बच्चे में अल्लाह ताला की तरफ से गैप आ जाता है। और भी बहुत सी वजूहत हैं जिनकी गिनवाई जा सकती हैं, ये मोटी मोटी वजूहत ये हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि माँ और बच्चे के दरमियान जी बॉन्डिंग बड़ी मजबूत होती है। इसकी वजह से माँ और बच्चे में कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग बड़ी मजबूत बन जाती है। डॉक्टर साहब, इसके फिर बच्चे के लिए कितने बेनिफिट्स हैं इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के? जी देखें, जो बच्चा माँ का दूध पीता है, देखें इसके ये ऑलवेज़ रेडी टू यूज़, यानी कि इसको बनाने की, गर्म करने की, मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जरासीम से पाक होता है, यानी कि इसमें ये बिल्कुल भी एहतमाल नहीं है इस चीज़ का कि जरासीम जाएंगे पेट के अंदर या फिर उसको यानी कि किसी तरह का मसला होने का कोई ख़तरा नहीं है। ख़ास तौर पे बच्चों को डायरिया नहीं होता क्योंकि जो फीडर वाले पीते हैं ना, मतलब बच्चे फीडर पीते हैं, उससे कानों का बार बार ख़राब होना, बार बार पेट ख़राब होना, छाती के इन्फेक्शन होना, इन चीज़ों से मुकम्मल बचाव हो जाता है। अदरवाइज़ जो बच्चे फीडर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर खून की कमी, बार बार इन्फेक्शन होना, वज़न पूरा गेन ना करना और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मेल न्यूट्रिशन होती है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन से मुराद ये वो वज़न पूरा गेन नहीं कर पाते, दिमाग की नशोनुमा छोटी रह जाती है, जिस्मानी नशोनुमा कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा भी ये मेन काज हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आते हैं जितने बच्चे
वो जो ख़ास तौर पे गाय का दूध पी रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग होती है और फॉस्फेट कंटेंट ज़्यादा होता है। हड्डियों की कमज़ोरी जिसे हम रिकेट्स कहते हैं वो हो जाती है, और फॉस्फेट और बाकी जो गाय के दूध के अंदर एलिमेंट होते हैं उससे खून की कमी होती है बच्चे के अंदर। ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है बशर्ते कि माँ अपना दूध पिलाए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि एक फ़ीमेल दूसरी मतलब फ़ीमेल के बच्चे को फ़ीड कर रही होती है, तो इसके क्या मतलब नुकसानात हो सकते हैं? यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि एक मदर फीमेल हैं, हाँ उनका मतलब वो, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल फीमेल है, वो मेडिसिन ले रही हैं, तो हाँ अभी वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही कोई कंटेंट इंट्रोडक्शन की वजह से या कोई साइड इफेक्ट की वजह से। सही है। तो दूसरी जो फीमेल है उनका जो वो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बच्चे को, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट फीड आइडियली तो यही है कि माँ जिसका बेटा है या बच्चा है वो खुद ही पिलाए, लेकिन स्टिल मैं तो फिर भी कहूँगा कि जो अगर नहीं पिला सकती माँ, तो उसे हम कहते हैं कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि वो दूध निकाल के किसी कंटेनर के अंदर रखे, वो खुद पिला दे। मेडिसिन लेती है किसी वजह से, ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। एक बात जहन में रखें कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बाकी सारी रिलेटिव हैं। एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम उसे गलैक्टोसीमिया कहते हैं, वो गलैक्टोज 1 फास्फेट ज़ूरिडाल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो बच्चे के अंदर, वो दूध हज़म नहीं कर पाता। अदरवाइज़ कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। दूसरी बात यह है कि फिर भी जो ख़ास तौर पे वर्किंग वेमेन हैं, जो मिसाल के तौर पे स्कूल टीचर्स हैं या फिर बैंक में जॉब करती हैं, कुछ ख़वातीन हैं, वो कहती हैं कि हम 6 से 8 घंटे बच्चे से दूर रहती हैं, बच्चे को कैसे फीड करवाएं। उनके लिए हम कहते हैं EBM यानी एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, वो अपना दूध निकाल के कंटेनर में रख दें, पंप अवेलेबल है मार्केट में, और उसकी वजह से पिलाएँ, यानी कि वो हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। और दूसरी बात है, स्टोर भी किया जा सकता है 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर में, और 24 घंटे तक फ्रिज के निचले खाने तक किया जा सकता है। अगर फ्रीज़ कर लें वो तो फिर हमारे मुल्क में तो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो 6 मंथ तक हम वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो और डॉक्टर साहब, इसका मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? देखिए ना, ये चीज़ें आइडली 2 to 2.5 ईयर्स, जिस तरह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेलेबल है ये चीज़ें, कि कम से कम 2 साल तक बच्चे माएँ जो हैं मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाएं। लेकिन कम से कम हम ये कहते हैं कि 1 साल की उम्र तक लाजमी तौर पे पिलाया जाए। 1 साल की उम्र तक जो है ना, गाय का दूध कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि हम कहते हैं ना लें, इट इज़ नॉट ए फर्स्ट चॉइस। ऐसे बहुत से मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह खून की कमी और हड्डियों का टेढ़ापन, ये चीज़ें मसले मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है और इसके मदर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं इसके। उसके अलावा हम इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क है इसको स्टोर भी किया जा सकता है, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।